आप सभी का स्वागत है और मैं हूं आपके साथ आशिमा त्यागी। बुलेटिन की शुरुआत बड़ी खबर के साथ और इस वक्त की बड़ी और अहम जानकारी भारतीय किसान यूनियन से जुड़ी हुई नजर आ रही है। बता दें कि भारतीय किसान यूनियन में बड़ी फूट। लखनऊ में यूनियन के सदस्यों की बैठक लगातार जारी। राकेश और नरेश टिकैत से नाराज है कई किसान नेता और दो फाड़ यहां पर नजर आ सकती है। तो राकेश टिकैत पर राजनीति करने का आरोप। यूनियन के पदाधिकारी हरिराम शर्मा का राकेश टिकैत पर ये बड़ा निशाना। भारतीय किसान यूनियन में हो सकती है दो फाड़। लखनऊ में महेंद्र सिंह की पुण्यतिथि पर यह बैठक लगातार जारी है। तो बड़ी जानकारी आपको दे रहे हैं। भारतीय किसान यूनियन में बड़ी फूट देखने को मिल सकती है। तो लखनऊ में यूनियन के सदस्यों के साथ लगातार बैठक जारी। किसान नेता चौधरी महेंद्र सिंह टिकैत की पुण्यतिथि के मौके पर आज लखनऊ में भारतीय किसान यूनियन की एक बड़ी बैठक होने जा रही है। इस बैठक में पूरे प्रदेश भर से जो भारतीय किसान यूनियन के पदाधिकारी हैं इस बैठक में शामिल होने के पहुंचने वाले हैं। माना जा रहा है कि इस बैठक में भारतीय किसान यूनियन को लेकर कोई बड़ा फैसला हो सकता है। इस वक्त मेरे साथ किसान नेता और भारतीय किसान यूनियन के पदाधिकारी हरिनाम सिंह वर्मा जी हैं। हरिनाम जी, आज जो बैठक आप लोग करने वाले हैं, इस बैठक का एजेंडा क्या है? देखिए, बैठक का एजेंडा यह है कि भारतीय किसान यूनियन, जो महात्मा महेंद्र सिंह टिकैत जो भारतीय किसान यूनियन के संस्थापक थे, उनकी आज 11वीं पुण्यतिथि है। हम लोग इसको, जो महेंद्र सिंह टिकैत के विचारधारा के लोग हैं, वो लोग मना रहे हैं। जा रहा है कि आप लोग नाराज हैं राकेश टिकैत से और भारतीय किसान यूनियन में टूट होने जा रही है। आप लोग कोई दूसरा संगठन खड़ा करने वाले हैं भारतीय किसान यूनियन के अंदर? नहीं, हम तो ये नहीं कह रहे हैं। हाँ, नाराजगी है। नाराजगी इसलिए है कि लगभग 33 बरस बीत गए। मैं बालक था, महात्मा महेंद्र सिंह टिकैत हमारे गुरु हैं और उनके जो आदर्श हैं उसको लेकर हम बढ़े थे। पहले हम किसान हैं, फिर किसान चिंतक हैं। आज किसान का भारतीय किसान यूनियन के नाम पे काम नहीं हो रहा। आज इतनी बड़ी सरकार और किसानों के बीच में खाई खड़ी हो गई कि सरकार अगर किसान यूनियन की टोपी को देख लेती है तो कहते हैं कि ये तो राजनीतिक लोग हैं। आज किसान आंदोलन टोल प्लाजा पे गाड़ी निकलवाना, थाने में, अस्पतालों में ताला डालना, भूमि अधिग्रहण और जो देश का विकास होता है, किसान यूनियन का काम ये रह गया है कि उन पे जाके उनके कामों को रुकाना और वहां अराजकता फैलाना। आप भारतीय किसान यूनियन के सारे संगठनों के आप ज्ञापन मंगा लो, उनमें देख लो कि किसान की फसल की कौन बात करता है, कितना किसान था, उसकी जमीन, उसके परिवार, उसके स्वास्थ्य की क्या हालत, उसकी कौन बात करता है, बेरोजगारी पे कौन बात करता है? कोई नहीं बात करता। मतलब आपके कहने का मतलब ये है कि किसानों के नाम पर और किसान यूनियन के नाम पर राकेश टिकैत अपना भला करने में लगे हुए हैं। देखो, किसान यूनियन के नाम पर आज किसान का काम नहीं हो रहा है। लेकिन महत्वपूर्ण बात यह है कि इस बैठक में, जो कार्यकारिणी की बैठक कही जा रही है, इस बैठक में ना तो राकेश टिकैत शामिल हो रहे हैं और ना ही नरेश टिकैत। देखा जाए तो इस वक्त किसान यूनियन के अंदर माना जा रहा है कि दो फाड़ हो सकता है। हालांकि हरनाम सिंह वर्मा और दूसरे किसान नेताओं को समझाने के लिए राकेश टिकैत भी यहां पर एक दिन पहले आए थे। लेकिन आज माना जा रहा है कि आज जो कार्यकारिणी की बैठक होने जा रही है, इसमें जो हरनाम सिंह वर्मा और जो दूसरे किसान नेता हैं वो कोई बड़ा फैसला ले सकते हैं। वीडियो जर्नलिस्ट विखान के साथ अविनाश सिंह, न्यूज स्टेट लखनऊ। भारतीय किसान यूनियन में ये बड़ी फूट जो है वो देखने को मिल सकती है और लगातार लखनऊ में यूनियन के सदस्यों की बैठक जारी। और ज्यादा जानकारी के लिए रुक करेंगे संवाददाता अविनाश का, जो हमारे साथ लाइव जुड़ गए। अविनाश, भारतीय किसान यूनियन में बड़ी फूट। लखनऊ में यूनियन के सदस्यों की लगातार बैठक जारी। क्या कुछ ताजा अपडेट इस बैठक को लेकर? देखिए आशमा, जो किसान नेता राकेश टिकैत और नरेश टिकैत से नाराज हैं, उनकी बैठक इस वक्त यहां पर जारी है। लखनऊ के गन्ना संस्थान में ये बैठक चल रही है और आप देख सकती है कि जो तमाम किसान नेता प्रदेश के अलग अलग हिस्सों से आए हैं इस वक्त यहां पर मौजूद हैं और एक बड़ी तादाद में जो प्रदेश के अलग अलग हिस्सों से किसान आए हैं वो भी इस बैठक में मौजूद हैं। देखिए, साफ तौर पर आरोप इन किसान नेताओं का ये है कि जो किसानों के मुद्दे थे
उन मुद्दों की किसान यूनियन के अंदर ही अनदेखी की गई और उसी अनदेखी को लेकर ये कार्यकारिणी की बैठक बुलाई गई है। देखिए, कहने को तो ये भारतीय किसान यूनियन कार्यकारिणी की बैठक है, लेकिन इस बैठक में ना तो राकेश टिकैत हैं और ना ही नरेश टिकैत। इसके अलावा दूसरे नेताओं की बात करें तो चाहे हम राजेश सिंह चौहान की बात करें, राजेंद्र सिंह मलिक की बात करें, राजेंद्र सिंह मलिक जो कि मलिक खाप के अध्यक्ष भी हैं, इसके अलावा हरिनाम सिंह वर्मा जो कि अवध क्षेत्र के पदाधिकारी हैं, तो ये सारे जो नेता हैं इस वक्त मंच पर मौजूद हैं और अब से थोड़ी ही देर बाद माना जा रहा है कि यहां पर प्रेस कॉन्फ्रेंस की जाएगी और अब भारतीय किसान यूनियन के अंदर टूट बिल्कुल निश्चित मानी जा रही है, क्योंकि इस मंच से अब से थोड़ी देर पहले आशिमा तमाम तरह के आरोप लगाए गए। हालांकि सीधे तौर पर कहा गया कि हम बगावत करने जा रहे हैं, हम बगावत करने के लिए तैयार हैं, क्योंकि कहीं ना कहीं राकेश टिकैत पर एक अप्रत्यक्ष रूप से हमला बोला गया कि उन्होंने अपनी राजनीतिक रोटियां सेकने की कोशिश की है भारतीय किसान यूनियन के नाम पर। और देखिए, सबसे बड़ी बात यह है कि राकेश टिकैत के ऊपर ये आरोप आज नहीं बल्कि इससे पहले भी लगते रहे हैं। तो इन किसान नेताओं का मानना है कि चूंकि भारतीय किसान यूनियन की जब स्थापना की गई थी तो ये पूरी तरीके से अराजनैतिक थी और उसी विचारधारा को आगे बढ़ाने का ये लोग काम करेंगे। वैसे माना जा रहा है कि अब से थोड़ी देर बाद जो किसान नेता यहाँ पर मौजूद हैं वे कोई बड़ा ऐलान कर सकते हैं। और उसके बाद आप इस बैठक में खुद मौजूद है, बैठक में क्या कुछ चल रहा है तस्वीरों के जरिए वो भी दिखाइएगा और कोई किसान नेता वहां पर मौजूद है तो उनसे भी बात करने की कोशिश कीजिए कि क्या वाकई अभी इस कगार पर भारतीय यूनियन किसान पहुंच चुकी है कि दो फाड़ हो सकती है, बड़ी घोषणा भी हो सकती है इस बैठक के बाद। साफ संकेत नरेश टिकैत और राकेश टिकैत की नामौजूदगी। बिल्कुल आशमा, देखिए जो यहाँ पर किसान नेता मौजूद हैं उनसे मैं बातचीत करने की कोशिश कर रहा हूँ कि आखिर क्या कुछ चल रहा है। हरिनाम सिंह वर्मा है मेरे साथ जो कि किसान नेता है। हरिनाम जी, जरा आ जाइए आप। अभी आप लोग माना जा रहा है कि कोई बड़ा ऐलान करने वाले हैं और जिस तरीके से मन से कहा जा रहा है कि हम लोग किसान हितों को लेकर बगावत करने जा रहे हैं, तो क्या है पूरा मामला? नहीं, मैं ये शब्द नहीं कह रहा हूँ कि कोई मैं बगावत करने जा रहा हूँ। मैं पहले किसान हूँ, किसान के लिए अभी फैसला आएगा, थोड़ा सा आप इंतजार करो, फैसला आएगा। अभी 10 मिनट में चीजें तय हो इन मुद्दों को लेकर नाराजगी है आप लोगों की राकेश टिकैत और नरेश टिकैत से? टिकैत जो है वो इस भारतीय किसान यूनियन अराजनीतिक के संस्थापक थे। हम उस बात को लेकर कोई बड़ा फैसला लेंगे। अभी आप लोगों का मानना है कि राकेश टिकैत भारतीय किसान यूनियन के नाम पर राजनीति कर रहे हैं? देखिए, ये भारतीय किसान यूनियन राजनीतिक के संस्थापक जो हैं महेंद्र सिंह टिकैत हैं। मैं पूरी बात कह रहा हूँ। ठीक है, तो हरिनाम सिंह वर्मा जो कि भारतीय किसान यूनियन की एक महत्वपूर्ण पदाधिकारी हैं, इनका ये कहना है कि अब से थोड़ी ही देर बाद यहाँ पर एक बड़ा ऐलान किया जाएगा, बड़ी घोषणा की जाएगी। देखिए, जाहिर सी बात है, भले ही अभी खुलकर जो किसान नेता हैं आशमा कुछ बोलने को तैयार नहीं है, लेकिन जिस तरीके से इस मंच पर अब से थोड़ी देर पहले तमाम तरह के आरोप लगाए गए राकेश टिकैत और जो दूसरे नेता हैं किसान यूनियन के, तो उससे एक बात बिल्कुल साफ है आशमा की यहाँ से कोई बड़ा ऐलान संभव है। राजेंद्र सिंह मलिक हैं जो कि मलिक खाप के अध्यक्ष भी हैं। मलिक साहब, क्या कुछ फैसला आप लोगों ने लिया है आज कार्यकारिणी की बैठक? नहीं, अभी कोई फैसला नहीं हुआ। अभी जो है जितने भी जिम्मेदार हैं उनकी मीटिंग बैठेगी, मीटिंग में जो है कोई फैसला होगा। कहा जा रहा है कि आप लोग नाराज हैं राकेश टिकैत और नरेश टिकैत से, आज कोई बड़ा फैसला आप लोग कर सकते हैं? देखिए, हम किसी से कोई नाराज नहीं है, न हमारी कोई नाराजगी है। विचारों के मतभेद हैं भाई, कहीं न कहीं हमें नजर आ रहा है कि वे रास्ता भटक गए हैं किसानों की तरफ से। हम कोई मतभेद ना रखना चाहते अपनी तरफ से, हम अपनी बिल्कुल साफ बात कहना चाहते। तो आशमा, आप इशारों में आप जो राजेंद्र सिंह मलिक ने बात कही कि वे रास्ता भटक गए हैं, साफ तौर पर यह निशाना है राकेश टिकैत और नरेश टिकैत के ऊपर कि जो जिस मंशा के साथ, जिस उद्देश्य के साथ भारतीय किसान यूनियन की शुरुआत की गई थी, कहीं ना कहीं जो पूरा आंदोलन था वो अपने रास्ते से भटक चुका है। और वैसे में जो तमाम ये किसान नेता हैं वो कोई बड़ा फैसला कर सकते हैं। वैसे में कह सकते हैं कि अब से थोड़ी देर बाद जब ये बैठक खत्म होगी उसके बाद इस मंच से घोषणा की जाएगी कि आगे आने वाले समय में जो तमाम किसान नेता यहाँ पर मौजूद हैं उनका भविष्य क्या होगा और वे किस तरीके से किसानों के मुद्दों को आगे लेकर जाएंगे। क्या बड़ा फैसला रहता है ये तो रहेंगे। सबकी निगाहें हैं और इस बैठक के बाद साफ हो पाएगा। लेकिन जिस तरह की तस्वीरें और जिस तरह से नाराजगी को व्यक्त किया जा रहा है, हालांकि खुलकर चीजें ना कही जा रही हूं, लेकिन दबी जुबान से बहुत कुछ बयां यहाँ पर हो रहा है। और अविनाश, माना जा रहा है कि बड़ा यहाँ पर ऐलान होने के साथ नए संगठन की घोषणा भी की जा सकती है।
देखिए, इस बात की पूरी गुंजाइश है आशमा, क्योंकि जिस तरीके से मंच से तमाम बातें कही गई और जिस तरीके से आरोप लगाए गए राकेश टिकैत के ऊपर, तो ये संभव है कि अब से थोड़ी देर बाद यहां पर भारतीय किसान यूनियन में टूट हो सकती है। और अभी जो सूत्र बता रहे हैं कि यहां पर जो किसान नेता मौजूद हैं वे भारतीय किसान यूनियन अराजनैतिक नाम से कहा जाता है कि ये मूल संगठन है। चूंकि जब महेंद्र सिंह टिकैत ने इस संगठन की शुरुआत की थी तो यही मूल संगठन था, तो उसी नाम से इसी भारतीय किसान यूनियन के पैरेलल एक अलग जो किसान संगठन है वो खड़ा किया जाएगा। और उस किसान यूनियन में जो तमाम नेता यहां पर मौजूद हैं, चाहे हम राजेंद्र सिंह मलिक की बात करें, राजेश सिंह चौहान की बात करें या फिर हरिनाम सिंह वर्मा की बात करें, दर्जनों जो किसान यूनियन के बड़े नेता हैं वो इस संगठन के साथ खड़े रहेंगे। और कहीं ना कहीं देखिए, आने वाले समय में अगर भारतीय किसान यूनियन में टूट होती है तो राकेश टिकैत और नरेश टिकैत के लिए मुश्किल साबित होने वाला है। क्योंकि देखा जाए तो जब किसान आंदोलन चल रहा था तो उस दौरान भी राकेश टिकैत के ऊपर तमाम तरह के आरोप लगे थे। राकेश टिकैत चूंकि इससे पहले चुनाव लड़ चुके हैं, जब वो चुनाव हार गए तो दोबारा भारतीय किसान यूनियन में लौटकर आए। इस बात को लेकर भी इन किसान नेताओं में नाराजगी है, क्योंकि इनका यह साफ तौर पर कहना है कि जब महेंद्र सिंह टिकैत ने इस संगठन को शुरू किया, जो किसानों के मुद्दे हैं वो दबकर रह जाते हैं, राजनीति का आरोप है। और यही वजह है कि अब इस कगार पर पहुंच गए हैं कि अलग से बैठक हो रही है जिसमें नरेश टिकैत और राकेश टिकैत नजर नहीं आते हैं। तो ये तमाम चीजें और तमाम तस्वीरें इस बात की तस्दीक करती है कि नाराजगी है और बड़ा ऐलान भी यहाँ पर हो सकता है। कितनी देर हो चली है इस बैठक को, कितना और समय बाकी प्रेस कॉन्फ्रेंस के लिए? आशमा, देखिए, तकरीबन 2 बजे का समय दिया गया था कि 2 बजे यहां पर प्रेस कॉन्फ्रेंस होगी, 2 बजे तक ये बैठक खत्म हो जाएगी। हालांकि जो कुछ नेता हैं किसान यूनियन के, चूंकि उनको बोलना था, इस वजह से थोड़ी सी देरी हुई है। तो माना जा रहा है कि तकरीबन 15 से 20 मिनट के बाद ये बैठक खत्म हो जाएगी और उसके बाद जो तमाम किसान नेता हैं वो यहां पर बैठकर यहीं इसी जगह पर प्रेस कॉन्फ्रेंस करेंगे। और उस प्रेस कॉन्फ्रेंस में किसान यूनियन को लेकर बड़ा ऐलान यहां पर संभव हो। क्योंकि देखिए, एक बात तो बिल्कुल साफ है आशिमा कि मंच से जो जिस तरीके से हमलावर होकर राकेश टिकैत पर हमला बोला जा रहा है, उससे बात एक बिल्कुल साफ हो गई है कि भारतीय किसान यूनियन में टूट होने जा रही है। और अगर ये टूट होती है तो निश्चित तौर पर कह सकते हैं कि जो भारतीय किसान यूनियन है वो 2 धड़े में बढ़ जाएगा। और देखिए, महत्वपूर्ण बात यह है कि ये जो किसान यूनियन की जो आज बैठक बुलाई गई है, इसमें किसी एक क्षेत्र के किसान नेता नहीं पहुंचे हैं, बल्कि अगर पूरब से लेकर पश्चिम तक की बात करें तो तमाम जगहों से, तमाम जिलों से किसान और किसान नेता यहां पर पहुंचे हुए हैं। और चूंकि देखा जाए तो पश्चिमी यूपी से एक बड़ी तादाद में किसान और किसान नेता इस बैठक में शामिल होने के लिए पहुंचे हैं। हालांकि अब थोड़ी ही देर बाद जब जैसे ही वक्ताओं का बोलना खत्म होगा, उसके बाद यहां पर प्रेस कॉन्फ्रेंस की जाएगी और जो नया ऐलान होगा वो इस मंच से किया जाएगा। आशमा, बिल्कुल एक्सक्लूसिव तस्वीरें लगातार हम आपको दिखा रहे हैं बैठक से। हमारे संवाददाता भी हमें वहां से बता रहे हैं, हर एक तस्वीर जो है बयां कर रहे हैं कि किस तरह से जो नाराजगी है वो बीकेयू में देखने को मिल रही है और 2 फाड़ होने की कगार पर पहुंच चुकी है। क्योंकि तमाम यहां पर कोशिशें की गई थी डैमेज कंट्रोल की राकेश टिकैत की तरफ से, लेकिन तमाम जो कोशिशें हैं वो विफल साबित हुई और आरोप लग रहा है नरेश और राकेश टिकैत पर राजनीति करने का। और साथ ही कहा जा रहा है कि जो मुद्दे किसानों के होने चाहिए थे वो मुद्दे यहां पर नहीं उठे। लेकिन अब इस बैठक के बाद क्या कुछ तस्वीर साफ होती है अविनाश? तो सबकी निगाहें इस पर तो है ही, लेकिन अगर 2 फाड़ होती है, नए संगठन की घोषणा यहां पर होती है, तो जो किसान एकता की बात यहां पर होती थी, जो बुलंदी के साथ हमने तस्वीरें भी देखी थी किसान आंदोलन के दौरान, क्या उस पर भी प्रभाव पड़ता हुआ नजर आएगा इस फूट का, इस 2 फाड़ का? देखिए, जो नेता इस वक्त यहाँ पर मौजूद हैं, जो इस बैठक में शामिल हो रहे हैं, उन्हें इस बात से एतराज है कि जो किसानों के मुद्दे थे, उन मुद्दों को कहीं ना कहीं किसान यूनियन उन मुद्दों को सरकार के सामने और जो दूसरी अथॉरिटीज हैं उनके सामने रखने से अब चूक रहा था। उसके पीछे एक बड़ी वजह ये थी कि किसान यूनियन के कई जो नेता थे वो अपने मूल सिद्धांत से भटककर राजनीति में लग गए थे, राजनीति करने लगे थे और कहीं ना कहीं उसका खामियाजा पूरे किसान यूनियन और इसके नेताओं को भुगतना पड़ा। क्योंकि किसान यूनियन पर ये आरोप लगने शुरू हो गए थे कि भारतीय किसान यूनियन कुछ पार्टियों के इशारे पर काम कर रही है। क्योंकि आपको याद होगा कि विधानसभा चुनाव से पहले जिस तरीके से लामबंदी की गई, उसके बाद भी राकेश टिकैत और किसान यूनियन पर ये आरोप लगा कि कहीं ना
कहीं विपक्षी दलों के साथ मिलकर किसान यूनियन माहौल खड़ा करने की कोशिश कर रहा है। समाजवादी पार्टी का नाम लिया गया, राष्ट्रीय लोकदल का नाम लिया गया कि इन दोनों पार्टियों के लिए राकेश टिकैत खुलकर बैटिंग कर रहे हैं। तो शायद यही बातें जो किसान यूनियन के दूसरे नेता हैं उनको नागवार गुजरी। और देखिए जो चीजें हैं, जो मतभेद है, ये अभी का नहीं है बल्कि पिछले काफी समय से ये मतभेद चल रहा था भारतीय किसान यूनियन के नेताओं के बीच में। और जब ये गुस्सा इतना ज्यादा बढ़ गया उसके बाद इन नेताओं ने यह तय किया कि अब कुछ बड़ा फैसला करना होगा। उसके बाद आज कार्यकारिणी की, चूंकि आज देखा जाए तो महेंद्र सिंह टिकैत की पुण्यतिथि भी है, तो आज उनकी पुण्यतिथि के मौके पर ही ये बैठक बुलाई गई। और जिस अंदाज में, जिस तेवर में भारतीय किसान यूनियन के नेता यहाँ पर बात कर रहे हैं, उससे एक बात बिल्कुल साफ है कि एक बड़ा फैसला होगा और हो सकता है कि आज भारतीय किसान यूनियन दो हिस्सों में बंट जाए। बिल्कुल, लगातार इस खबर पर और इस बैठक पर नजर बनी हुई है। हमारे संवाददाता अविनाश भी लगातार पल पल की हर एक अपडेट बैठक से जुड़ी हुई दे रहे हैं। अविनाश, लेकिन जैसा कि आपने बात की हरनाम सिंह से, उन्होंने भी साफ तौर पर कहा कि हम बगावत का रास्ता नहीं अपना रहे हैं, लेकिन जो किसानों के मुद्दे दबाए गए, जो उनके हित की बात उठनी चाहिए थी, वो नहीं उठा पाए नेता। और यही वजह है कि वो नाराजगी को जाहिर, क्योंकि उन्होंने उपेक्षा की बात जरूर यहाँ पर कही है, लेकिन साथ ही जिस तरह से मतभेद की बात यहाँ पर कही जा रही है, अगर ये मतभेद अगर बात करें तो ये सिर्फ मतभेद नहीं रह गया है कि आज अलग से बैठक हो रही है, नरेश और राकेश टिकैत की यहाँ पर मौजूदगी नहीं दिखाई पड़ रही है, क्या बड़ा ऐलान हो सकता है? तो इसे मतभेद नहीं, इसे मनभेद ही कहा जाएगा, क्योंकि मतभेद तो दूर होते दिखाई पड़ रहे हैं, लेकिन इतनी तमाम कोशिशें, तमाम डैमेज कंट्रोल की कवायदें, वो तमाम विफल साबित हो रही है और इसे मतभेद नहीं मनभेद कहा जाए। देखिए आशमा, ऐसा नहीं है, चूंकि राकेश और नरेश टिकैत को ये बात बहुत पहले से पता थी कि जो संगठन के कुछ पदाधिकारी और कुछ नेता हैं वो बगावत के मूड में है। वैसे में एक दिन पहले राकेश टिकैत लखनऊ पहुंचे थे और यहाँ के जो किसान नेता थे, घंटों तक उनसे बातचीत चली थी। सूत्र बता रहे हैं कि राकेश टिकैत की तरफ से उन नेताओं को मनाने की पूरी कोशिश की गई, जिसमें कि हरिनाम वर्मा का भी नाम शामिल है। लेकिन चूंकि मतभेद इतना गहरा हो चुका था कि इन नेताओं ने कहा कि नहीं, हम अब अलग रास्ता अख्तियार करेंगे। उसके बाद कार्यकारिणी की बैठक का दिन तय किया गया और आज ये बैठक हो रही है। देखिए मतभेद, जैसा कि मैंने पहले कहा कि मतभेद ये 1 या 2 दिनों में पैदा नहीं हुआ है, बल्कि जो भारतीय किसान यूनियन की बीते कुछ सालों की जो गतिविधियां रही, उन गतिविधियों को लेकर इन नेताओं ने पहले आपत्ति जताई राकेश टिकैत के सामने। लेकिन जिस तरीके से किसान आंदोलन के दौरान राकेश टिकैत को एक बड़ी लीड मिली, वैसे में माना जा रहा है कि राकेश टिकैत ने इन नेताओं की उपेक्षा की संगठन के अंदर, और उसके बाद अपनी उपेक्षा से परेशान होकर इन नेताओं ने अलग रास्ता चुनने का फैसला किया। तो चूंकि देखिए अब बैठक खत्म होने वाली है, क्योंकि अब सिर्फ 1 से 2 जो किसान नेता हैं उन्हें बोलना बाकी है, और उसके बाद माना जा रहा है कि सर्वसम्मति से कार्यकारिणी की बैठक में जो प्रस्ताव लाए जाएंगे उस प्रस्ताव को पास किया जाएगा। हो सकता है कि जो जब नेताओं का संबोधन खत्म हो उसके बाद ये प्रस्ताव लाया जा सकता है कि अब हम अलग रास्ता चुनेंगे, यानी कि अलग संगठन को बनाने का प्रस्ताव आज की कार्यकारिणी की बैठक में लाया जा सकता है। और उसके बाद हो सकता है कि जो तमाम यहाँ के नेता हैं, जो तमाम किसान यहाँ पर पहुंचे हुए हैं, वे सर्वसम्मति से उस प्रस्ताव को मंजूर कर लें। हालांकि देखिए इस संबंध में अभी कोई कुछ खुलकर नहीं बोल रहा है, क्योंकि जो संगठन के नेता और पदाधिकारी हैं उनका ये कहना है कि चूंकि सर्वसम्मति से ये फैसला होना है, लेकिन फैसला जो भी होगा वो बड़ा फैसला होगा। कुल मिलाकर कह सकते हैं कि जो मतभेद बीते कुछ महीनों में देखे गए भारतीय किसान यूनियन के अंदर, क्योंकि आपको याद होगा कि जब किसान आंदोलन चल रहा था तो उस दौरान भी भारतीय किसान यूनियन के नेताओं के अलग अलग बयान सामने आते थे। उनमें से तमाम ऐसे नेता थे जो सीधे तौर पर राकेश टिकैत के ऊपर राजनीति करने का